चारुदत्त तो कुएं में, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है, क्या करे। उसी का जैसा मुसीबत का मारा महात्मा जी के द्वारा संकट में डाला हुआ वहां एक और भूखा प्यासा व्यक्ति था। बोला मुझे भी महात्मा जी इसी प्रकार से आपकी तरह कुएं में डाल गए हैं और मेरा तो अब अंतिम समय आ गया है, भूख प्यास के कारण से बिल्कुल प्राण कंठ तक आ गए हैं। और तुम एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर उस कुएं की साइड से गोंच आती है, तुम उसकी पूंछ पकड़, गोंच नहीं क्या भैंसा क्या था, उसकी पूंछ पकड़ के बाहर निकल जाना। चारुदत्त उसको जीवन के अंत में डमोकार सुना देता है तो वह व्यक्ति मरण करके देवायु में पहुंच जाता है। अब देखिए चारुदत्त के संकट की कथा है। वह जो भैंसा आया उसकी पूंछ पकड़ करके, ध्यान में नहीं आ रहा क्या था, पूंछ पकड़ करके बाहर आ गया। अब जैसे ही बाहर आता है तो एक जंगली भैंसा उसको देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है। बेचारा भूखा प्यासा और समुद्र को थेर करके आया था, दौड़ने की क्षमता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। जब तक घट में प्राण है तब तक तो आप आदमी प्राण बचाने का पूरा प्रयास पंडित जी करता ही है। दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और सामने से उसको एक अजगर दिखाई देता है। देखिए संकट पे संकट, सामने से एक अजगर दिखाई देता है। चारुदत्त साइड में हो जाता है, अजगर और भैंसे का युद्ध होता है और चारुदत्त अजगर की पीठ के ऊपर चढ़ करके दौड़ करके उस पार भाग जाता है, जंगल पार कर जाता है। कोई आत्मा, ये कहानी सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन हमारे जैन शासन के जैन पुराणों की कथाओं में असत्यता नहीं होती। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जितने भी ये कथा पुराण है, ऐसे महापुरुष हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब जंगल पार हो जाता है उसे एक मुनिराज का दर्शन होता है। वहीं पर वह देव जिसको उसने डमोकार सुनाया था वह आ जाता है। फिर आगे बहुत बड़ा व्यापार होता है, फिर ज्यों का त्यों घर आ जाता है, वो बात अलग है, बाद की बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि महापुरुषों के ऊपर जीवन में कितने कितने संकट आते हैं, ये हम आपको बता रहे थे। लेकिन वे अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते। इसलिए कहा कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। जब भी चलो धर्म के मार्ग में चलो, जब भी चलो सत्य के मार्ग में चलो, चाहे 1000 संकट आए, चाहे लाख संकट आए, चाहे करोड़ संकट आए, चाहे पग पग पर संकट आए, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है अगर वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तब भी वह विजय श्री को प्राप्त होता है। मेढक फूल लेकर जा रहा था भगवान की पूजा के लिए और यदि हाथी के पैर में के नीचे दब भी गया तब भी देव बनकर के सैनिक से पहले भगवान के चरणों में पहुंच गया था। कल कथा सुनाई थी अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने न्याय और नीति के लिए लड़ रहा था, न्याय और नीति से लड़ रहा था। अगर युद्ध करते करते मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तब भी बैर भाव को छोड़ करके महामंत्र का स्मरण करते हुए 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है। ये जैन शासन कहता है, जैन धर्म कहता है, सत्य के पथ पर चलो, धर्म के पथ पर चलो, चाहे कितने भी संकट आए, हम सफल भी ना हो, बीच में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तब भी विजय हमारी ही है, क्योंकि हम सत्य के पथ पर चले। भव्य आत्मा, जब तक बाहरी डेकोरम का आकर्षण रहेगा, जब तक बाहरी चीजों का लोभ लालच अहंकार
क्रोध मान माया की पुष्टियां रहेंगी। जब तक अंतरंग में धर्म की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक अंतरंग में सत्य की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक अंतरंग में रत्नत्रय की भावना, जब तक अंतरंग में आत्म कल्याण की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक अंतरंग का हृदय साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक धर्म के आयोजन तो होते रहेंगे, धर्म की बड़ी बड़ी सभाएं होती रहेंगी, लोग एकत्रित होते रहेंगे, नाम के लिए और मान के लिए सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हृदय में धर्म का प्रवेश, सब कुछ ऊपर ऊपर से चल रहा है। हाँ, और धर्म से निश्चित रूप से तेरे संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, लेकिन उसकी अपनी एक विधा है, उसकी एक विद्या है, उसका एक संविधान है, उसका एक सिद्धांत है कि हमारे कितने कर्मों का हिसाब है। और जब हम धर्म साधना करते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म कटते हैं, वैसे वैसे संकट दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे विघ्न दूर होते जाते हैं। और जब तक कर्म नहीं कटता, कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें वरदान दे करके सुखी बना दे, कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई संत का ऐसा आशीर्वाद दे कि पापी से पापी जीव को वह सुखी बना दे। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, तभी संत का आशीर्वाद लगा करता है। इस भ्रम में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो संसार के सारे लोग धनी हो जाएं। आशीर्वाद देने वाला तो लगेगा पूरा परमात्मा ही हो गया है। लोग परमात्माओं के मंदिर में नहीं जाना छोड़ देंगे, आशीर्वाद देने वालों के ऊपर भीड़ लग जाएगी। एक बार हम लोग रांची में थे, सन 2008 के वर्षा योग में आहार करके आ रहे थे, लगभग 11:30 बजे का टाइम था। चौराहे पे एक शनि मंदिर मिलता था, मुझे नहीं मालूम था ये शनि मंदिर है। शनिवार का दिन था, आहार करके आ रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी, मतलब मंदिर में भीड़ थी, मंदिर के बाहर भीड़ थी, लाइन लगी थी। तो जो साथ में श्रावक थे, हमने पूछ लिया, हमने कहा यहाँ ये भीड़ क्यों लगी? आज चौराहे पे रोज तो निकलते हैं, कोई भीड़ नहीं रहती, आज क्या बात है? तो बोले माता जी आज शनिवार है और ये शनि मंदिर है, जिनको शनि की 7.5 लगी रहती है, व्यापार धंधे में दिक्कत होती है, तो फिर वो तेल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा भैया ये इतनी भीड़ लगी है, क्या इन सब की 7.5 कट जाएगी क्या? और सब करोड़पति धनवान हो जाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो जिसका भाग्य होता है उसी का होता है, ये तो एक व्यवस्था है। तो मैंने कहा जिसका भाग्य होता है तो वो तो बिना तेल चढ़ाए भी हो जाएगा, भगवान के जिनेंद्र की आराधना करेगा तब भी हो जाएगा, फिर इस मिथ्यात्व को सेवन करने की क्या जरूरत? अभ्यात्मा आदमी इतना मतलब बुद्धि को भ्रम में डाले हुए, समझ में ही नहीं आता है क्या चक्कर है। हाँ, मतलब सत्य को सुनने के बाद में भी, सत्य को जानने के बाद में भी पता नहीं क्यों दिमाग पलटा हुआ रहता है लोगों का। यही समझ में नहीं आता है क्या सोच है, क्या विचार है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या कैसे होगा पति। अरे जिनेंद्र भगवान की आराधना विघ्नों का प्रलय में आंति, शाकनी भूतपन्न का विषम निर्विस्ता में आती, स्तूय माने जिनेश्वरे। आराधना करने से विघ्नों का नाश होगा, लेकिन आराधना करना पड़ेगी, आराधना करना पड़ेगी। आप रोज भगवान का अभिषेक पूजा करो, रोज भक्तामर जी का पाठ पढ़ो, रोज नमोकार की 5, 10, 11 मालाएं फेरो, रोज सहस्रनाम का जाप करो, देखते हैं आपके कर्म कैसे नहीं कटते। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ करो, देखते हैं आपके कर्म कैसे नहीं कटते। और
और करना धरना कुछ नहीं, खाली आशीर्वाद दे दो भैया, पिच्ची लगाने से तिर जाएगा। तो ध्यान रखना, कर्मों के काटने के लिए तो साधना करना ही पड़ेगी, बिना साधना के कर्म नहीं कटते। और धर्म की बात जब तक जीवन में नहीं उतारेगा, शब्दों का अर्थ उन भाव तक ना पहुंचेगा शब्दों के, तब तक सदाचार सत्य जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, बाहर का सब कुछ चलता रहेगा, अगर हमने अंतरंग के भावों को नहीं संभाला, अपने अंतरंग के हृदय को नहीं संभाला, जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा को नहीं संभाला, सच्चे ज्ञान की बातें नहीं जाने और अपने आचरण को सदाचरण नहीं बनाया, दुराचरण ही बनाए रहे, तो जैसे चलता रहा है वैसे ही चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन फिर भी हृदय में धर्म नहीं आ पाएगा। बाहर क्रियाएं चलती रहेंगी, बाहर का डेकोरम चलता रहेगा, लेकिन उसका आत्मा के धर्म से कोई संबंध नहीं है। भैया, आत्मा का धर्म जानना है तो आपको जिनवाणी सुनना पड़ेगी, जिनवाणी पढ़ना पड़ेगी, जिन शासन के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। अगर आपने जिन शासन के सिद्धांतों को समझ लिया, श्रद्धा कर ली, फिर कोई ऐसा कारण नहीं जो आपके दुख दूर ना हो, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो। बस सिद्धांतों को समझने की और उनको जीवन में आचरित करने की आवश्यकता है। आचरण तो फिर भी बहुत दूर है, कम से कम सिद्धांत समझ में आ जाए और आप उनके ऊपर श्रद्धा कर सको, यही आपके जीवन की बहुत 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 बड़ी उपलब्धि होगी इस वर्षा योग की। जय बोलिए महावीर भगवान की। जिस व्यक्ति के अंदर गुरु के प्रति एक साधारण इंसान का भाव होता है, मंत्री चाक्षर बुद्धिकम, और मंत्र के प्रति साधारण अक्षर, ऐसे अखबार में अक्षर लिखे ना, प्रतिमायाम शिला बुद्धि, और जिनेंद्र भगवान की स्थापना प्रतिमा में शिला पत्थर है, इसमें है क्या? पत्थर है तो पाषाण है। कुर्वाणो नरकम प्रदेत, वह व्यक्ति कहाँ है? नरक भूमि के लिए प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की गुरु के प्रति गुरु जैसी श्रद्धा नहीं है, यानी कि जो त्याग और तपस्या की कीमत को नहीं जानता है, त्याग और तप के महत्व को नहीं जानता है, जो रत्नत्रय को नहीं जानता है, जो धर्म को नहीं जानेगा, त्याग और तप के महत्व को नहीं जानेगा, तो वह सोचेगा गुरु ऐसे कोई नंगा आदमी है, साधारण व्यक्ति है वो। मंत्री चाक्षर बुद्धिकम, और जो नमोकार महामंत्र है, कोई भी महामंत्र बीजाक्षर मंत्र है, उनके प्रति अक्षर बुद्धि क्या होना है? इनको जपने से कुछ भी नहीं होना है। ऐसी अक्षर बुद्धि जिसको पंच परमेश्वरी के प्रति श्रद्धा का भावना नहीं है, प्रतिमायाम शिला बुद्धि, और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में लगता है ये तो पत्थर है, पाषाण है, इसको क्या पूजना है? कुर्वाणो नरकम प्रदेत, ऐसा व्यक्ति पंचम काल में नरक आयु का बंधक होता है। ऐसा नीतिकार आचार्य महाराज लिखते हैं। देख रहे थे महामंत्र की महिमा को, श्रद्धा से जपा जाए तो मंत्र है, और बिना श्रद्धा के साधारण अक्षर है। अक्षर काम करते हैं भावना के अनुरूप, भावना बनती है श्रद्धा के अनुरूप, आस्था ही रास्ता दिखाती है। आस्था नहीं है तो व्यक्ति पुरुषार्थ करने में असमर्थ हुआ करता है। तो महामंत्र, नमोकार मंत्र क्या होता है? मकारम च मना प्रोक्तम, मां अक्षर
मन की बात कहता है, त्रकारम त्राणम उच्यते, त्रकार त्राण की बात कहता है, त्राण यानी रक्षा, यानी कि जो मनस्त्राण योगेन, मन की रक्षा का नियोग है, ऐसे अक्षरों को मंत्र कहा जाता है। मन की रक्षा यानी कि हमारा मन हमेशा विषयों में, विकारों में, भोगों में, सांसारिक पदार्थों में, आकांक्षाओं में, कसायों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, निरंतर पापों में, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, निरंतर वेदों में जो मन जाता रहता है, ऐसे मन की रक्षा करने का कोई उपाय है? ऐसे मन को पापों से रोकने का कोई उपाय है तो वह है मंत्र का जाप। यंत्र के द्वारा पानी को ऊर्ध्व गति दी जाती है, यंत्र के द्वारा पानी का ऊर्ध्वारोहण कराया जाता है और मंत्र के द्वारा मन का ऊर्ध्वारोहण कराया जाता है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के लिए बंध और मोक्ष का कारण है, मन ही मनुष्यों के सुख का और दुख का कारण है, मन ही मनुष्यों के स्वर्ग और नरक का कारण है, मन ही मनुष्यों की उत्तम भोग, उत्तम कर्म और अधम कर्म, अधोगति का कारण है। तो ऐसे मन को वश में करने वाला, मन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला, मन को सद्विचार प्रदान करने वाला ऐसे महामंत्र हुआ करता है। 84 लाख मंत्रों का राजा, संपूर्ण संसार में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों का राजा, ओंकार ध्वनि से समन्वित णमोकार महामंत्र हुआ करता है। विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। सिर्फ जैन ही नहीं,